अमर पागल हो गया है माँ। ये देखो माँ, हमारा अमर पागल हो गया है। मुन्ना, मेरा अमर कैसे पागल हो गया मेरे लाल? हे माँ, देख तू तो उसकी माँ है। एक बार आवाज लगा, हो सकता है तेरी आवाज उसके कान में जाए और मेरे मुन्ना को कुछ याद आ जाए माँ। राजू, अरे हम सब माँ के दरबार में आए हैं। माँ जरूर, मैं माँ का नाम लेकर मुन्ना को पुकारूंगी और मेरा मुन्ना मुझसे जरूर बोलेगा राजू। माँ, मेरे मुन्ना की आवाज वापस कर दो माँ। अमर, हे अमर, अमर, अरे देख तेरी माँ तुझको पुकार रही है मुन्ना। अमर, माँ, अरे तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी माँ? नहीं मेरे लाल, मैं तुझको कहीं नहीं छोड़ के गई थी मुन्ना। वो जो तेरी सौतेली माँ है और वो कबीला मलीजर मेरे पास आए, मुझको बहुत मारे मुन्ना। मारने के बाद पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए। जब पूरी जमीन जायदाद अपने नाम करवा लिए तो मुझको धक्के मारकर घर से बाहर कर दिए। ये आप क्या कह रही है माँ? उन हरामजादों ने आपसे जबरदस्ती हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिए और आपको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिए। हाँ मुन्ना, ले जाने दे माँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसी धन दौलत। अरे मेरी सबसे बड़ी दौलत तो आप है माँ, आप मुझे मिल गई, दुनिया की सारी खुशी मुझे मिल गई माँ। रो नहीं, अब आपके दुख भरे दिन बीत चुके हैं माँ, मैं आ गया हूं ना, रोना नहीं। हे माँ, माता रानी की कृपा से आप तो मुझे मिल गई। बहुत दिन हो गया भैया को देखे हुए। भैया कहाँ है माँ? भैया कहाँ? मुन्ना, तू अपने भैया से मिलना चाहता है? हाँ माँ, मैं जरूर मिलाऊंगी मेरे लाल। देख, देखिए तेरे बड़े भैया खड़े हैं, जा अपने भैया से मिल ले। अमर, भैया, 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 अरे आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? इतने निर्दयी आप हो गए कि अपने लखन जैसे भाई को भूल गए। अमर, मैं तुझे कहाँ भूल सकता हूँ? अबे तू तो भाई नहीं, हमारी जान है। मुन्ना इतने दिन मजबूर था जो तुमसे मिल नहीं पाया, लेकिन एक बात बता, हम तो तुझे अच्छा भला छोड़ कर आए थे, फिर तू पागल कैसे हो गया? ये क्या वेशभूषा बना रखा है यार?
ये सब क्या हो गया, कैसे हुआ भाई? अपने भैया से कुछ बताएगा? भैया, आप तो माँ के इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए बाबूजी के पास चले गए। इधर माँ की तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही थी। मैं आपको बुलाने के लिए बाबूजी के यहाँ पहुंचा, लेकिन उस वक्त ना तो बाबूजी दिखाई दिए ना आप। घर में वो हमारी सौतेली माँ और हमारे फैक्ट्री का मैनेजर सागर मल्होत्रा था। मैंने उन लोगों से आप लोगों के विषय में जानकारी करना चाहा। उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि बेटा अमर, यहाँ तो राजू नहीं आया था बेटा। देख, तो धूप से भागा भागा चला आ रहा है, कुछ शरबत वगैरह पी ले बेटा, उसके बाद हम लोग सब कोई मिलकर चलेंगे राजू को ढूंढने के लिए। मैं उनके बहकावे में आ गया भैया। हमारी सौतेली माँ घर के अंदर गई, शरबत बनाकर लाई, और उस शरबत में उन लोगों ने ना जाने क्या मिला दिया था भैया। उसको पीते ही मेरे पेट में जैसे आग सी लग गई। ऐसा लग रहा था कलेजा मुंह को आ जाएगा। मैं चिल्लाने लगा, तड़पने लगा, जमीन पर गिर गया, तड़पता रहा। उसके बाद मुझे क्या हुआ क्या नहीं हुआ भैया मैं कुछ नहीं जानता। बस कर मुन्ना, बस कर। जो होना था हो गया मुन्ना, भूल जा। तू हमें मिल गया है ना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। तू मिल गया, हमारी माँ मिल गई, बस हमें दुनिया की खुशी मिल गई भाई। हाँ भैया, खुशी की बात तो है, लेकिन एक बात ये बतलाइए भैया, आप लोगों के साथ में ये लड़की कौन है? हाँ, ये लड़की कोई गैर नहीं है मुन्ना, ये तेरी भाभी है। भाभी? राधा। राधा, सबसे पहले माँ का पांव छुओ, माँ से आशीर्वाद लो। या मालिक, अरे जिस भाभी की कल्पना मैं सपने में किया करता था, मेरी भाभी बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल वैसी है। और छुटको भले यहाँ हम तो भले ही भौजी, हमको देखती नहीं, यहाँ तू ये सब का पहने यहाँ ऐसी कवल झारी थी। कवल झाड़ी थी, कहा थी चैनिया बन के इला। तो का चैन नहीं दिखात बा और कुछ नहीं दिखान। देख ले के बताए दे। राजू, जल्दी घर चल मुन्ना, इसलिए कि तेरे बाबूजी घर पे अकेले हैं। हाँ हाँ। वो हरामखोरी तेरी सौतेली माँ और वो मलीजर कबीला दोनों घर पे हैं। कहीं तेरे बाबूजी के साथ कुछ कर न दे मेरी माँ। ए माई, अगर मेरे बाबूजी को खरोच आई ना तो दोनों की तरह टुकड़े कर दूंगा, इधर टुकड़े कर दूंगा ना, कोई माई का सारा गिनने वाला नहीं मिलेगा। चलिए चलिए। बताओ, पूरा परिवार मिल के 10 रुपये न चढ़ाएं। चला माई बहुत बेदर्द जमाना बा, चलो तो का पहले तो का कौला था पाई दे हम। हाँ, ठंडी हो गए हो बुना। अरे शब्द भाई कसम, हमारे तुम्हारे रास्ते का सभी कांटा साफ हो गए और मौका भी अच्छा है। चलो कहीं पर प्रॉपर्टी बेचकर सीधा बॉम्बे चला चलेंगे। आराम करोगे, थकी हो ना, कोई बात नहीं, आओ थोड़ा आराम किया जाए। सर जी प्रणाम। खुश रहो। आप आ गए बॉम्बे से? अभी अभी चल आ रहा हूँ। अभी अभी? एक बात ये बताओ, घर का समाचार कैसे? बहुत बढ़िया बा। लक्ष्मी माई की मूर्ति ले आए हम। क्या बात कर रहे हैं? हाँ हो, बहुत सही है। हाँ, और उनके साथ कुबेर हुआ यहाँ। अच्छा, यानी लक्ष्मी कुबेर को एक साथ लाए? एक साथ।
ना विश्वास हो चला दिखाई आपका। चलो अब आप कहत रहे ना कि जे लक्ष्मी खुश हो जाती कुबेर धन का वर्षा करत थी। बिल्कुल यार। लेकिन धन का वर्षा कैसे हो? मतलब लक्ष्मी जवन है ना कुबेर के धने पर बैठी है, कैसे हो वर्षा? यार देख, चल पहले हम दर्शन करेंगे। हाँ, उद्घाटन आप के आते होए। चलो। हाँ पहले गोला गिरा। जय हो लक्ष्मी माता। अब पर्दा हटावा, उद्घाटन हो। साथ काहे किया साले तू घात को, आज ना तुझे मैं छोड़ सकता नहीं, ना दूंगा तेरी बेटा औकात को। बस खबरदारी, अपनी जुबान रोक ले, बस खबरदार। अपनी जुबान रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली से भेजो कमल के यदम, सर जमी पर लुढ़कता नजर आएगा। साले कुत्ते की औलाद, साले कल तक बंबई की फुटपाथ पर भिखारियों जैसी हालत थी। साले तुझ पर तरस खाया, उठाकर अपने साथ घर लाया, कंपनी और घर का मैनेजर बना दिया। साले भाई की तरह प्यार करता था तुझे, और तू साला इतना दोगला इंसान निकलेगा। अरे यशवंत राय, हराम खोर साले कुत्ता, तुझे मालूम होना चाहिए भाई, जिस वक्त तुम अपनी कंपनी पर लिवा कर गया था, उस वक्त मेरी नजर तेरी कंपनी पर थी। और तुझे मालूम होना चाहिए भाई, एक कंपनी तुम्हारी नहीं बे, अब हमारी हो गई है। अब जो तेरे परिवार में किनको की तरह बिखर गए हैं, एक किसी और की चाल फैलाई नहीं, ये मेरी चाल फैलाई हुई है। हाँ बे, मेरी जाल फैलाई हुई है। तू अपने ही हाथों से अपने बड़े बेटे रजुआ को मारकर धक्के घर से बाहर कर दिए। ये कोई और की नहीं चाल, ये मेरी चाल थी, ये मेरा कारनामा था। यहां तक तो ठीक बे, मैं तेरे बेटे जो छोटा शाला अमरवा है, उस हरामखोर को शरबत नहीं बल्कि उसी शरबत में एक जहरीला पौजन को मिलाया, और हरामखोर शरबत पीते ही साला पागल हो गया। यहां तक तो ठीक है। यशवंत राय, हम तेरे घर पर गया, तेरी बीमार बीवी पड़ी थी, तेरी मेहरिया सठैनिया में उस हरामखोर के पास पहुंचा और उसे प्यार से बोला, अरे सठाइन, हमारी तुम्हारी भलाई इसी में है, ये जो रियासत है ये सब हमारे नाम कर दो। लेकिन साली वो जब इतनी बात को सुनी ना, तो साली नागिन की तरह हट गई। हरामखोरी मेरी बात को इनकार कर दी। लेकिन यशवंत राय, और साली मेरी बात को इनकार की, लेकिन मैंने उस इनकार को इकरार में बदल दिया। तेरी बीमार पत्नी को आपने जूतों से मार मार के जबरदस्ती उसके अंगूठों का निशान लगवा लिया बे। और साले कुत्ता, अच्छा मौका है कि जो तुम चल कर आ गए, आज तो साले मेरे हाथों से नहीं बचेगा कुत्ता। चल साले, मरने के लिए तैयार हो जा। साले हराम की पैदाइश, जब मेरे
बच्चे नहीं रहे और मेरी सीता जैसी पत्नी नहीं रही, तो साले मैं जी करके क्या करूंगा? मार दे कुत्ते मुझे गोली, मैं भी जीना नहीं चाहता। चल साले मारने के लिए तैयार हो जावे। नंबर एक, नंबर दो। अबे तीन का नाम ले रहा, तुम्हारा नहीं बे, तीन का नाम। तीन का नाम ले रहा, तुम्हारा नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। आज गिन गिन के बदला चुकाऊंगा मैं, सीधा मुल्क आदम की डगर जाए। साला कोत्ता, रुक जा मुन्ना, एक मिनट, पहले बाबूजी से मिलता हूँ। बाबूजी, हम लोग आपको बार बार समझा रहे थे कि बाबूजी ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, लेकिन आपने हम लोगों की बात पर विश्वास नहीं किया, हम लोगों की बात पर ध्यान नहीं दिया ना। आपने हमको मारकर कसम दिया कि भवानीगढ़ में हमारी शक्ल ना दिखाई दे, लेकिन आज हमारी माँ के प्यार ने हमको यहाँ आने से मजबूर कर दिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी, जो हम आ गए, हमको नहीं आना चाहिए था, लेकिन आ गया। आज आपकी जान खतरे में थी, आपकी जान बच गई, इस बात से बहुत खुश है बाबूजी। लेकिन बाबूजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें आ गए हैं। अगर हो सके तो हम दोनों भाइयों की गलती माफ कर देना बाबूजी, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ए बेटा, मैं तुम सबका गुनहगार हूं। जिस बगिया को अपने खूनों से सींचा, सजाया, संवारा, अरे उस बगिया के एक एक पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया। एक चीज का एहसास हुआ कि सीधी सादी जिंदगी में अगर शराब आ जाए और शराब के साथ साथ इस कुतिया जैसी शबाब आ जाए और ये साला नाजायज की औलाद आ जाए, तो उस काम की हंसती खेलती जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। मैं तुम सबों का गुनहगार हूं, हो सके तो इस नालायक बाप को माफ कर दे बेटा। बाबूजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने हमेशा आपको बाप ने भगवान का दर्जा दिया है और अब भी देंगे बाबूजी। अगर जाने जाने में हम लोगों से कोई गलती हुई हो तो हमारी गलती को माफ कर देना। ए बेटा, आज ये तेरा बाप कह रहा है, इस कुत्ते और इस कुतिया को इतना मार, इतना मार, इतना मार कि तुम दोनों की मार से दोनों तड़प तड़प के अपनी जान दे दे। मार बेटा मार। ऐसा ही होगा। अबे मैनेजर, हो चले सारे, सबसे पहले कागजात निकाल बे, जिस पे मेरी माँ का सिग्नेचर तूने करवाया। निकाल सारे। राजू बेटा, इसी दौलत को हड़पने के लिए, पाने के लिए साले तू हम लोगों की जिंदगी तबाह कर दिया साले, है? वरना मेरे बाबूजी तुम पे इतना विश्वास करते थे कि तू चाहता तो सारी जिंदगी हमारी दौलत पे सो आराम करता, कोई तुझे रोकने टोकने वाला नहीं था। लेकिन तू साले दौलत की हवस में इतना अंधा हो गया साले। प्यार करबू? नहीं बेटवा, तो से काय प्यार करब हम। कौन बेटवा रे? कौन बेटवा? हाँ? क्या हूँ तुम्हार? मातारी है। माई यहू देश कहा जाई।
इसका मार दे, हमका छोड़ दे। कहे गेहूं काटे क्या हमका भाई? गेहूं कटबुत काट के काट दे तो को छोड़ देता हम। चल बे, दोनों साले मरने के लिए तैयार हो जा। दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं पाएगी। चल बे। नंबर 1 हाँ साथियों, ये रही सगुन स्वर संगीत पार्टी मास्टर दुर्गेश कुमार पांडे जी एंटी पार्टी द्वारा खेला गया तमाशा दौलत की प्यास। दौलत की प्यास, घर का हुआ विनाश, उर्फ दोस्त ही दुश्मन। साथियों, अगर हम बच्चों से, हम कलाकारों से कोई गलती, कोई गुस्ताखी हुई हो तो हमारी गलती को नजरअंदाज करते हुए माफ करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।